Hello, dear students, I welcome you again on my YouTube channel with the solution of the chapter interview from the book Flamingo, class 12th. We have 5 important questions and answers in this particular segment, and today we will solve them and understand them. So, let us proceed. The first question is, what is interview? What are its merits एंड डिमेरिट्स? इंटरव्यू क्या है यानी साक्षात्कार क्या है, इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या हैं यानी इसके गुण और दोष क्या हैं. इंटरव्यू इज अ फॉर्मल और इनफॉर्मल इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू पीपल. साक्षात्कार जो है वो औपचारिक या अनौपचारिक रूप से दो या दो से अधिक लोगों के बीच में आपसी वार्तालाप है या एक प्रकार का प्रश्न और उत्तर देने की प्रक्रिया है. One who takes interview is an interviewer and one who gives is called interviewee. जो व्यक्ति इंटरव्यू लेता है उसे हम इंटरव्यूअर कहते हैं और जो व्यक्ति इंटरव्यू देता है उसे हम इंटरव्यूई कहते हैं. इंटरव्यू इज अ कॉमन पार्ट ऑफ जर्नलिज्म. इंटरव्यू पत्रकारिता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आम भाग है. इट हैज़ अबाउट 130 ईयर्स ओल्ड हिस्ट्री. इसका इतिहास लगभग 130 साल पुराना है. इट हैज़ बोथ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स. इसमें दोनों चीज़ें हैं, गुण और दोष भी हैं. इट हैज़ मेरिट्स लाइक इट इज़ अ हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नोइंग द ट्रूथ. यह बहुत ही उच्च कोटि का तरीका है सच्चाई जानने का. सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यह हमें सूचना देता है, यह एक साधन है सूचनाओं का. इंस्पिरेशन एंड अ फाइन आर्ट टू शेयर आइडियाज़ एंड सोर्स ऑफ मोटिवेशन, यह हमें प्रेरित भी करता है और एक फाइन आर्ट भी है जिससे हम आइडियाज़ को शेयर करते हैं और मोटिवेट भी होते हैं यानी प्रेरित भी होते हैं. बट इट हैज़ सम डीमेरिट्स ऑल्सो, लाइक इसके कुछ अवगुण भी हैं. लाइक इट हर्ट्स एंड लायनाइज द पीपल, यह लोगों को घायल करता है. इट इज़ एन इंट्रूजन इन समवंस प्राइवेट लाइफ, यह एक प्रकार का हस्तक्षेप है किसी के व्यक्तिगत जीवन में. इट डिमिनिशेस पीपल, दैट्स वाई सम पीपल डिस्पाइज इट, यह किसी किसी लोगों को नीचा भी दिखाता है इसलिए लोग इससे नफरत भी करते हैं. ठीक है. नाउ वी हैव द सेकंड क्वेश्चन. व्हाट इज द बिलीफ इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स अबाउट बीइंग फोटोग्राफ्ड? पुराने ज़माने में फ़ोटो खींचे जाने पर पुराने लोगों की क्या सोच थी? इन प्रिमिटिव कल्चर्स, पुराने ज़माने में, पुरानी संस्कृति में, पीपल बिलीव्ड, लोग मानते थे दैट इफ़ एनीवन इज़ फोटोग्राफ्ड, अगर किसी का फोटोग्राफ खींचा जाता है, हिज और हर सोल इज़ स्टोलन, उसकी आत्मा चुरा ली जाती है. सो द पीपल वेयर एफ्रेड ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड, इसलिए लोग डरते थे कहीं उनकी फ़ोटो खींच न ली जाए. ठीक है. वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन थंब प्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप? आप इस एक्सप्रेशन से क्या समझते हैं कि थंब प्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप यानी किसी के श्वास नली पर अंगूठों का निशान होना, इस वाक्य से, इस फ्रेज से आप क्या समझते हैं? When anybody is interviewed, जब किसी का इंटरव्यू लिया जाता है against his will, उसकी इच्छा के खिलाफ, it seems a kind of assault on him, यह एक प्रकार से उसके ऊपर एक प्रहार है. He feels as if his thumbprint are still there on his windpipe, which throttles him forever. तो उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति के अंगूठों का निशान उसके श्वास नली पर अभी भी बरकरार है और उसके गले को दबा रही है, थ्रॉटल कर रही है हमेशा के लिए. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डज इको फाइंड सो मच टाइम फॉर राइटिंग? इको को इतना सारा चीज लिखने का समय कैसे मिल जाता है? वाई इज ही कॉल्ड द नॉवेलिस्ट ऑफ संडेज? उन्हें रविवार का उपन्यासकार क्यों कहा जाता है? आंसर है, Umberto Eco himself says that the life of every person has ample of spaces, periods with no important jobs. अम्बर्टो इको का कहना है कि हर आदमी के जीवन में बहुत सारा समय होता है, खाली स्थान होता है जिसमें वह कोई खास काम नहीं करता है. He calls them interstices. वह उन्हें खाली समय कहते हैं. He says that he did most of his writing during these free intervals. वे कहते हैं कि वे इन्हीं समय के दौरान लिखा करते थे. Second, he explains that people wondered that he had written so much on various subjects. लोगों का मानना है कि उन्होंने विभिन्न
विषयों पे कुछ ना कुछ लिखा है, बट ही सेज दैट राइटिंग इज हिज पैशन। उनका मानना है कि लेखन यानी लिखने की कला जो है वो उनका एक पैशन है। सो इवन राइटिंग ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स सीम्स सिमिलर वर्क फॉर हिम। तो विभिन्न विषयों पर भी लिखना उन्हें एक ही जैसा लगता है, इसलिए उनके लिए कोई नई बात नहीं है। एक्चुअली ही यूज संडेज फॉर राइटिंग हिज नॉवेल्स, सो ही इज़ कॉल्ड अ नॉवेलिस्ट ऑफ संडेज। चूँकि वो बहुत सारे उपन्यास जो उन्होंने लिखा है वो संडेज को ही लिखा करते हैं और लिखा करते थे, इसीलिए उन्हें नॉवेलिस्ट ऑफ संडेज कहा जाता है। ही यूटिलाइज्ड हिज एवरी एम्प्टी स्पेस ऑफ हिज लाइफ। उन्होंने अपने जीवन के हर एक खाली समय का उपयोग किया, एंड संडे वॉज वन ऑफ देम, और रविवार उनमें से एक था, इसीलिए उन्हें नॉवेलिस्ट ऑफ संडेज भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द रोज? द नेम ऑफ द रोज क्या है? आंसर है द नेम ऑफ द रोज इज अ वेरी सीरियस नॉवेल। द नेम ऑफ द रोज जो है एक गंभीर उपन्यास है। इट हैज़ अ डिटेक्टिव यर्न एट वन लेवल, but it also delves into metaphysics, theology and medieval history. एक स्तर पर यह एक प्रकार का डिटेक्टिव यर्न है, इसमें इसको कह सकते हैं खोज करने वाला है, या दूसरी तरफ गोता लगाता है मेटाफिजिक्स में भी, यानी जिसको कह सकते हैं धार्मिक क्षेत्र में भी, थियोलॉजी तार्किक क्षेत्रों में भी, एंड मिडिएवल हिस्ट्री और मध्यकालीन इतिहास में भी। इट्स पब्लिकेशन ऑन टाइम, इसका जो पब्लिकेशन हुआ वो बहुत अच्छे समय पर हुआ। थीम फॉर 9 to 90 ईयर्स ओल्ड, इसका जो थीम है 9 साल से लेकर 90 साल के व्यक्ति के लिए भी है। सो इट एन्जॉयड अ ह्यूज मास ऑडियंस, इसलिए एक बहुत बड़े ऑडियंस ने इसका स्वागत किया, यानी यह बहुत बिका। इट सोल्ड मोर देन 10 मिलियंस कॉपीज़, यह 10 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपीज़ इसकी बिकी। द सक्सेस ऑफ द बुक इज़ अ मिस्ट्री अकॉर्डिंग टू इको, लेकिन इको के लिए अभी भी यह एक मिस्ट्री है कि आखिर यह किताब इतनी क्यों बिकी। सो दिस इज ऑल अबाउट द नेम ऑफ द रोज। So dear students, we have 5 questions in this chapter, and all these questions are very important from the examination point of view. So keep on watching, revise these questions and enjoy study at your home. Thank you so much. Have a good day.